जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन व्लॉग है और अभी सुबह का टाइम है। ये अपना लॉन्ड्री लगाई है मैंने और अभी ना एक्चुअली मैं वॉक से आ चुकी हूँ और लॉन्ड्री लगाने में थोड़ी सी हो गई लेट। मॉर्निंग में इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे और आके इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अब एक एक करके मतलब मैंने ही अलमारी बेटी की चेक करी तो बहुत सारे कपड़े ऐसे रहते ना, बच्चे बिना धोए अंदर डाल देते हैं। तो जीन्स वगैरह बहुत सारे कपड़े मैंने निकाले और बेडशीट्स वगैरह थी, मेरी बेटी का कंबल था। तो ये सारी चीज़ें धोनी थी जो कि उसे अब लेके जानी है। अब वो जाएगी पीजी में रहने के लिए दिल्ली, तो इसीलिए आने के बाद बहुत सारे कपड़े मैंने जब निकाले तो उसके बाद फिर मैंने लगाया है लोड। और ये कपड़े मैंने फैलाए हैं नहाने के बाद। तो अभी जो है यही चल रहा है कपड़ों का हिसाब किताब। 2 लोड लगे थे कपड़ों के, बिल्कुल भी एक भी कपड़ा नहीं था मॉर्निंग में। और अभी जब मैं आई हूँ तो ढूंढ ढांट के मैंने 2 लोड कपड़े जो है धो दिए थे। तो अच्छा, इसके बाद जो है अपना ये जो मंदिर का सफाई वफाई जो है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। तो इसीलिए मुझे मंदिर में अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला आगे आगामी त्योहारों में। जिसने वो व्लॉग नहीं देखा है वो जाके देख ले कि मंदिर की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैंने डाला हुआ है, कैसे की है वो देख लें। सब्जी में मैंने यहाँ भिगाया था चौलाई की हरी सब्जी, लेकिन मुझे इसको बनाने की नौबत नहीं आई क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ पर रहती हैं उन्होंने सब्जी आलू की बनाई हुई थी हमारे लिए भी, तो उन्होंने वो दे दी थी ना। तो फिर मैंने ये जो चौलाई थी इसको एज इट इज़ धो के सुखा के फ्रिज में रख दिया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैंने पराठे सेके थे, सब्जी ऊपर से आ गई थी। दूध जो है वो पक रहा है और इसके अतिरिक्त एक जो काम बहुत बड़ा है वो ये है मुझे कि एक तो कुछ कपड़े हैं जो मुझे हाथ से धोने हैं, तो ये मैं नहाते समय धोऊंगी। और इसीलिए मैंने जो धूप में फैलाने वाले कपड़े थे अभी नहीं फैलाए थे क्योंकि मुझे इनको भी ले जाना है। तो अभी नहाऊंगी फिर इसको धोऊंगी, उसके बाद इकट्ठे ही सारे कपड़े फैला के आऊंगी। और जो काम है मैं कह रही थी एक्स्ट्रा, वो ये है कि मदर इन लॉ के ना रूम के पर्दे मैंने निकाले हैं, उनको वॉश करना है। तो ये पर्दों को वॉश तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन इनमें ना वो जो पुराने जमाने के पहले के जो पर्दे होते थे उनमें वो जो लूप्स वाला सिस्टम था वो नहीं होता था, जो गोल सर्कल सा बना रहता है ना वो वाला नहीं होता था। उसमें ये जो स्टील के हुक लगे रहते थे, बहुत सारे लोगों के घर में आज भी होते हैं ये, तो ये लगे हुए थे। तो इनमें ना थोड़ा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है निकालने में और लगाने में। तो अब मैं इनको सोच रही हूँ कि इनको आज मैं लेके जाऊँ पर्दे वाली शॉप पे और इसमें ये कट करवा के पर्दों के होल करवा के इसमें वो जो लगते हैं ना रिंग टाइप के वो लगवा लूँ, उसके बाद मैं इनको वॉश करूँगी। तो एक काम ये है, तो दुकान जाते समय ये पर्दे मैं देते हुए चली जाऊंगी और उसके बाद जो है जब वो देगा, मतलब जब मुझे पर्दे रिसीव हो जाएंगे तब मैं इनको वॉश करूंगी। और इसके बाद जो है एक ज़रूरी काम था, ये मुझे मक्खन निकालना था। अभी मैंने कपड़े नहीं फैलाए हैं, मक्खन पकने के लिए रख दूंगी, उसके बाद कपड़े फैलाने जाऊंगी। वजह ये है कि घी, घर का घी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आज उड़द की दाल की खिचड़ी की फरमाइश करी है मेरी बेटी ने, तो उसमें घी लगता है, मतलब घी के साथ ये लोग खाते हैं, तो ये बनना टाइम से ज़रूरी है। तो ये मैं पैरेलल बनता रहेगा और मेरे दुकान जाने तक ये पक जाएगा घी, तो ये दोपहर के लंच के लिए हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले इसको बनाया और उसके बाद मैं कपड़े डालने गई। अच्छा, आज की जो व्लॉग है फ्रेंड्स, मैंने स्पेसिफिकली थोड़ा सा इसलिए भी डाला है क्योंकि 2-3 कमेंट्स आए हैं CUET के एग्जाम को लेके और DU में एंट्रेंस को से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आई थी, तो उसका आंसर प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ा समय लग गया था। तो ये व्लॉग उसी आंसर को डेडिकेटेड है। तो है क्या कि जो CUET का एग्जाम है जिसको लेके बहुत सारे पेरेंट्स में कंफ्यूजन है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लास्ट 3 ईयर से करवा रही है। ऑलमोस्ट हर बड़ी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है। DU हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटियां और मतलब इवन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी CUET का एग्ज़ाम आजकल चाहिए होता है। CUET का रिजल्ट लेके ही एंट्री मिलती है। तो जो भी आपके बच्चे को कॉलेज चाहिए, पहले तो आप अपना कॉलेज चूज कीजिए, आपके बच्चे को कौन सा कॉलेज चाहिए। उसके बाद गूगल पे ये जाके चेक कीजिए कि उसमें CUET का एग्जाम चाहिए या नहीं। जैसे हर यूनिवर्सिटी में नहीं लगता है CUET का रिजल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बेंगलोर की, वहाँ उनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, वहाँ CUET का रिजल्ट नहीं मांगा जाता। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में CUET का रिजल्ट मांगा जाता है। बहुत सारी प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी CUET मांगती हैं। तो इसमें क्या है कि पहले तो आप चेक करेंगे कि आपके बेटे को जो कोर्स करना है वो सबसे अच्छा कौन से कॉलेज में होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है। फिर आप ये चेक करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में CUET का रिजल्ट मांगा जा रहा है या नहीं। अगर मांगा जा रहा है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आगे बता रही हूँ आपको।
तो तैयारी का जहाँ तक प्रश्न है, मेरी जो बेटी है उसने किसी तरीके की कोई कोचिंग नहीं ली है। बरेली से 1-2 लोग हैं जो पूछ रहे थे कि कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है, तो मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उसने कोई कोचिंग ली नहीं। इसकी वजह ये है कि उसको जैसे कॉमर्स उसकी स्ट्रीम थी, तो उसने क्या किया कि जो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, खास तौर से जैसे उसको बीकॉम ऑनर्स के लिए उसने टारगेट किया था, तो उसने 3 सब्जेक्ट के लिए जैसे इकोनॉमिक्स, ये बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स के लिए सुनील पांडा सर का कोर्स खरीदा था ऑनलाइन। कोई कोचिंग नहीं ली है, सुनील पांडा सर का कोर्स खरीदा था। उसकी कॉमर्स की साइट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अगर आपके बच्चे को बीबीए करना है या बीएससी करना है या इस तरीके का कोई कोर्स करना है, तो उसे पहले मतलब क्या करना है कि उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप कोचिंग या कोर्स सेलेक्ट करेंगे और खरीदेंगे। रिसर्च करेंगे पहले कि कैसा है, क्या है, फ्रॉड तो नहीं है, उसके बाद उसमें अपना पैसा लगाएंगे। और सीयूईटी की जो मैं आपको तैयारी बता रही हूँ, यही आपको डीयू का रास्ता है आपके लिए। डीयू के दरवाजे सीयूईटी का एग्जाम देके ही खुलेंगे। तो जिसको अपने बच्चे को डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में डालना है, उसको भी सीयूईटी का एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपके बच्चे की स्ट्रीम है और उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं। रिसर्च करके खरीदिएगा। मेरी बेटी की कॉमर्स थी, उसको बीकॉम ऑनर्स परस्यू करना है, तो उसने सुनील पांडा सर का कोर्स लिया था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनका भी अगर कॉमर्स स्ट्रीम होगी तो वो कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत पॉजिटिव उसके रिस्पॉन्स है मेरी बेटी का। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था सीयूईटी में, और इसकी वजह से उसे टीयू में हंसराज कॉलेज मिल गया है। तो सीयूईटी का अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो डीयू में अपने आप ही आपको एडमिशन बच्चे को मिल जाएगा। अच्छा, सीयूईटी के एग्जाम में एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो इंग्लिश है वो ऑलमोस्ट हर कोर्स में ज़रूरी होती है। डीयू के अंदर मैं बता रही हूँ आपको, तो इंग्लिश की प्रेपरेशन सारे बच्चे बहुत ढंग से करें। यूजुअली होता क्या है कि इंग्लिश को लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर इतना ईजी आता नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट आता है। और इंग्लिश की प्रेपरेशन के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत ही विशाल इसका सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली कोई भी कोर्स या कोई भी बुक आपको नहीं बता पाएगी कि आपको क्या तैयारी करनी है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ें, बहुत सारे जो ये अपना कहना चाहिए मॉक टेस्ट बच्चों को दिलवाएं। मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन आते हैं वो दिलवाएं। वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करें बच्चे, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ते रहें। और जिनके बच्चे अभी 12th में हैं, जिनका अभी नेक्स्ट ईयर 12th का जो एग्जाम देंगे, वो पैरेलल सीयूईटी और 12th की तैयारी करते रहें। सीयूईटी में 12th का ही ऑलमोस्ट जो है आता है सिलेबस, और थोड़ा बहुत 11th का भी आता है, और थोड़ा बहुत बाहर से भी आता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 12th की प्रिपरेशन के साथ साथ सीयूईटी का भी आप देखते रहें। इंग्लिश सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं आपको चैनल बता सकती हूँ जहाँ से मेरी बेटी ने पढ़ा था। तो रुबेका मैम का सीयूईटी अड्डा 24/7 नाम का चैनल है, जिससे उसने तैयारी की थी। तो यहाँ से आप अपने बच्चे को करवा सकते हो। इंग्लिश एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करवाएं। इससे जो बच्चे का स्कोर है वो बहुत स्ट्रांग बनता है अगर वो ढंग से तैयारी कर ले। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, सीयूईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो बस सीयूईटी का अगर आपका बच्चे का एग्ज़ाम सही से होता है तो ऑलमोस्ट हर बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसके दरवाजे आपके बच्चे के लिए खुल जाते हैं। तो डीयू का भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो सीयूईटी मांगा जाता है उसमें। तो 12th के बाद होता है ये, मतलब 12th का रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है। और 12th और 11th का ही सिलेबस ज़्यादातर इसमें आता है, थोड़ा बहुत बाहर से भी आता है। तो कुल मिला के जो आपके बच्चे की स्ट्रीम है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी वो बराबर करता रहे, और इंग्लिश की तैयारी भी बराबर करता रहे। तो आपका जो है यहाँ पे मतलब शुरू से ही मेहनत करता रहेगा ना बच्चा, शुरू से ही पढ़ाई कर लेगा, तो आगे चल के स्ट्रेस नहीं आता है, लोड नहीं लगता। और कट ऑफ बहुत हाई जाती है जैसे यूडीयू में, तो उसको लेके बच्चे बड़े टेंशन में रहते हैं कि जो मन मांगा जो कॉलेज है वो मिले ना मिले। तो हल्की हल्की तैयारी पहले से करते रहिए, बहुत ज़्यादा एंड में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अभी तक तो सीयूईटी का पेपर बिल्कुल नई चीज़ थी अभी तक के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको, 3 साल से ही ये हो रहा है। लेकिन आगे चल के बच्चों के लिए बहुत सारा समय है इसको समझने का।
तो लेकिन कोचिंग का मैं आपको नहीं आइडिया दे पाऊँगी, क्योंकि कोचिंग मैंने मतलब मेरे दोनों ही बच्चे नहीं गए, ऑनलाइन ही दोनों ने पढ़ा। ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं, अच्छे से रिसर्च करिए और उसके बाद ही कोर्स खरीदिए, क्योंकि कई कोर्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत बेसिक पढ़ाते हैं और उसमें से कुछ आता भी नहीं है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बच्चे जो है ना खुद ही कर लेते हैं, आप थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। अगर आपके स्कूल में इस चीज़ से रिलेटेड, मतलब आपके बच्चे के स्कूल में इस चीज़ से रिलेटेड वो की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, उसको देख लीजिए। तो बहुत लंबा हो गया यहाँ पे। अभी मैं आपको फ़िलहाल बताऊँ कि मैंने किया क्या। पर्दे में दे आई थी दुकान जाते समय, और उसके बाद जब लौट के आई हूँ तो कुछ शॉपिंग करी है। उसमें से ये एक तो सीजर्स खरीदी है, मेरी जो कैंची थी वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे कपड़े उपड़े कट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो एक ही कैंची खरीदी है। 2 नाइफ्स खरीदे हैं, जिसमें से एक नाइफ मैं रखूँगी और एक दूंगी बेटी को, वो ले जाएगी, फ्रूट्स वगैरह कट करने के काम आएगा। एक ही मिक्सी का जार बहुत दिन से ख़राब हो रहा था, इसको ठीक कराना था बहुत दिन, मतलब 5-6 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये सही नहीं हो पाया था, लेकिन इसको टेम्परेरीली उन्होंने सही कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो जितना भी चलेगा उतना चला लूँगी। ये 2 नाइफ़ लेके आई थी, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो गैस का पाइप होता है वो लेके आई थी, जो मतलब ये जो पाइप होता है ना, ये इसका हल्का हल्का जब मुंह ख़राब होने लगता है तो इसको चेंज कर लेना चाहिए। तो हल्का हल्का जो मेरा गैस में जो पाइप लगा हुआ है, उसका जो जहाँ से वो लगाया जाता है ना, वहाँ पे उसका जो मुंह है हल्का सा फटने सा लगा है, तो मैं इसको कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी इसको चेंज कर दूँ। ये कुछ शॉपिंग थी जो करी थी, और आके फिर जो है मैंने पनीर दबाने के लिए रख दिया था, बना के मतलब इसको दबा दिया था। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं लाई क्या क्या थी। और इसमें से जो पनीर है इसको थोड़ा सा कट करके मैंने रख दिया, और थोड़ा सा जो है पनीर उसकी मैं बनाऊंगी भुर्जी। तो ये जो भुर्जी बनेगी सिर्फ मेरी बेटी के लिए बनेगी, हम दोनों का ही आज खाना बाहर है। किटी है, कपल किटी, तो वहाँ जाना है। तो बेटी का जो डिनर है, यूजुअली होता क्या है कि वो मैगी वगैरह बना के खा लेती है या बाहर से मंगा लेती है, लेकिन अब 3-4 दिन में हमें निकलना है उसको लेके ना, तो अब मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं उसे कुछ भी बाहर का खाने दूँ। पनीर की भुर्जी उसकी पर्सनल फेवरेट है, तो उसी के लिए सिर्फ बनाई मैंने। इसके बाद अपनी चाय बनाई, बेटी का दूध बनाया, और थोड़ी देर किया आराम करने के बाद फिर आटा में लगा के गई थी, तो रोटी वगैरह सेक ली, मतलब पराठे सेक लिए बेटी के लिए। उसके पराठे बना के उसका जो खाना है डिनर उसको बना के उसको सच्चे समझा के फिर जो है मैंने ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाई थी, जो मुझे मतलब बेटी को लेके भेजना था उसके पीजी, मतलब जाऊंगी तो मैं ही छोड़ने, तो ये जो सामान ले जाना था ना उसकी एक लिस्ट बनाई। हालांकि वो लिस्ट मेरे मोबाइल के नोट्स में बनी हुई रखी है, लेकिन मैंने इसलिए उसको ऑन पेपर नोट किया जिससे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और यही क्लिप मैंने जो लास्ट व्लॉग में गया था ना उसमें अटैच करी थी, तो उसमें मैंने जो पिछला व्लॉग गया है, पिछले से पिछला, उसमें मैंने पूरा जो लिस्ट है वो अटैच कर दिया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कपड़ों को छोड़ के, कपड़े, सूटकेस, कंबल, ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको छोड़ के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को लगती हैं जाने के साथ ही, उसकी लिस्ट बना के बनाई थी मैंने। और उसके बाद जो है इस क्लिप को मैंने उस व्लॉग में अटैच किया इसी वक्त, और मतलब इसी वक्त जो है उसकी एडिटिंग करके उसको उस व्लॉग को मैंने पोस्ट कर दिया था। और ये जो चल रहा है अभी इस वक्त का काम वो चल ही रहा है पैरेलल। तो ये जो लिस्ट थी ये बन गई। उसके बाद मैंने बेटी के पराठे वगैरह सेके, उसकी जो सब्जी थी वो खाली कर दी कटोरी में, और बर्तन जितने भी हुए थे वो धो के रख दिए और उसको समझा दिया। और ये है जो मट्ठे का जो उसका जो पनीर का जो पानी होता है ना, वो लेके और थोड़ी ब्रेड में वो जो आज घी बनाया था उसका जो खुरचन निकलती ना, उसको लगा के अच्छे से वो बाहर जा रही है स्ट्रे डॉग्स को खाना डालने के लिए। तो ये भी मैंने फिर यहाँ पे क्लिप एक ले ली अपने मोबाइल में। उसका जो है ये अपना लगा दिया मैंने डिनर। और ये चटनी मॉर्निंग में जो मेरी ननद दे गई थी सब्जी, उसके साथ ये चटनी भी दे गई थी, तो ये उसके लिए मैंने बचा दी थी। पराठे सिके हुए रखे हैं और उसका जो डिनर है वो मैंने लगा दिया। जो भुर्जी थी वो मैंने गैस के ऊपर ही रहने दी कटोरी, जिससे कि वो गर्म रहे उसके खाने तक, और उसके बाद में हो गई तैयार। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर इस अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।